अगर आप सवामणी कर रहे हो तो 20 किलो पूड़ी कर दोगे, 10 किलो कर दोगे, वो कभी ऐड नहीं होगी। पूरा मिठा जिसके सवामणी, केवल आप चूरमे की सवामणी कर रहे हो तो चूरमा 50 kg ही होना चाहिए। सब्जी पूड़ी को इसमें वजन काउंट नहीं किया जाता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे गुरु कृपा से मैंने जो सीखा है, मेरे गुरुदेव मुझे कहते थे, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे जो कहा है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बालाजी की सवामणी लगती है, श्याम बाबा को सवामणी लगती है, तो आप सवामणी लगाओ तो 50 kg नेट वजन होना ही चाहिए। 50 से 1 रुपया 1 kg ज्यादा हो सकता है, 51 हो सकता है, लेकिन 49 kg मत करना, पहली बात। दूसरी बात सवामणी के विषय में यह है, तो सवामणी करो तो परिवार सहित आना, बाबा के दरबार आना, पूरे परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित, बहन बेटियों के साथ। और कोई भी शुभ काम करो तो घर में बहन बेटी का भाव जरूर होना चाहिए। घर में कोई भी शुभ काम करने जाते हो तो घर की बहन बेटी साथ में जरूर होनी चाहिए। घर में कुछ शुभ काम करते हो तो गुरु का आदेश होना चाहिए। जब आप कोई भी काम करते हो, अगर आपने गुरु धारण कर रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है, तो गुरुदेव से पूछना आपका नितांत जरूरी है। गुरुदेव जब आदेश करे तो उसकी वो गोविंद का आदेश मान्य होता है, गुरु आदेश ही गोविंद का आदेश होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। सवामणी करो। और एक चीज और बताऊं, भांजा और भांजी, भांजा और भांजी, कोई भी शुभ काम करो तो अपने भांजी और भांजे को, हाँ, जरूर 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 आपसे जो बने उनकी सेवा करो आप। हाँ, जरूर सेवा करो, जो भी आपसे बने दो उनको दोगे ना तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। ये कड़वी सच्चाई जो मैं कह रहा हूं आपको। एक बात, अब सवामणी करो तो सबको लेकर आओ, पूरे इष्ट मित्रों सहित आओ, और कोशिश करो कि सवामणी बनवाओ आप। या तो घर बनाओ तो अच्छी बात है, यहाँ बनवाओ और पूरी बनवाकर सवामणी, और एक एक चीज का स्पेशल, और देसी गाय के घी से चूरमा बनाओ। हाँ, सीधी जो है वो सच है, मैं व्यासपीठ पे हूं, जो बात है वो सच बोलूंगा। अब आप बोलोगे महाराज जी कहां मिलेगा? मिलेगा, लोगों ने भगवान को ढूंढ लिया है, लोगों ने भगवान को ढूंढ लिया। हम 10, 20, 25 किलो घी नहीं ढूंढ सकते हैं क्या? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। अब आप ये कह दो महाराज जी आप ही दे दो, आप ही दे दो घी, ऐसा संभव नहीं है। आप ढूंढोगे, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। तो आप सवामणी का भोग बनवाओ, और एक एक चीज लाके उसमें डालो। सवामणी में जो चीज लगती है, कि चीज डाली जाती है, सब चीज लाके डालो उसमें। और एक और बता दूं, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ एक एक चीज ऐड कराओ। अब देखो, बनाने वाले के भाव भी उतने पवित्र होने चाहिए, और लगाने वाले के भाव भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। अगर आपके लगाने वाले के भाव उतने ही पवित्र है तो बनाने वाला वास्तव में पवित्र मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा खेल है ये। अगर सवामणी लगाने वाला अगर पवित्र भाव रखकर केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहे कि मुझे लगानी है महाराज, इतने साल हो गए, लगा दें, लगाई नहीं, करेंगे क्या करें, इतने साल से सवामणी पेंडिंग पड़ी है, करें कि नहीं करें, मन में कर देते, चलो आए तो एक काम और कर देते, अगर इस भाव से लगाओ तो मत लगाना, कोई फायदा नहीं है। सवामणी अगर आप लगा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से लगाना, नहीं मत लगाना। पूरे परिवार के लोगों को साथ लेके आओ, गुरु आज्ञा लेकर आओ, फिर सवामणी का भोग लगाओ। सवामणी का भोग लग गया, लग गया। अब सवामणी का भोग लगने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है मंदिर के बाहर खड़े हुए, मैंने कई लोगों को मंदिर के बाहर खड़े हुए देखा। वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? सवामणी को एक परात में ले लेते हैं, और जो व्यक्ति आ रहे उसको हाथ से उठा उठा के चूरमा दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, तू क्या कर रहा है? जो भगवान को तूने भोग लगाया है वो भोग बाबा श्याम के चरणों में रखा गया भोग है, तू हाथ में उठा उठा कर लोगों को दे रहा है, हैं?
अब चूरमा, एक बात बता दूं, चूरमा कोई भी चीज़ हो वो गिरे बगैर नहीं रहेगी। जो दे रहा है उसके हाथ से भी गिरेगी, जो ले रहा है उसके हाथ से भी गिरेगी, और वो वहीं खा रहा है। और भगवान का प्रसाद कभी भी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। वो बेचारा जो आपने उनको प्रसाद दिया वो क्या करेगा, वो खा लेगा वही? नहीं। और पैर में जूते पहन रखे हैं, पैरों में क्या पहन रखे हैं? जूते पहन रखे हैं उसने, और तूने उसको प्रसाद दिया, उसने खा लिया? नहीं। अब फिर कह रहा हूं, सवामणी का जब आप भोग लगाते हो, सवामणी को भोग लगा के बनाते हो, तो एक चीज का विश्वास और रखना। क्या रखना महाराज जी? ये रखना है कि सवामणी का भोग खड़े होकर कहीं न बांटे। अब सवामणी का भोग जहां बनाया है वहां ब्राह्मणों को बुलाओ, और ब्राह्मणों को लाइन से बिठाओ, एक एक तख्ता दो, पाटा दो, उस पर थाली रखो, गिलास रखो, और पूरे सबके साथ परिवार के लोग, एक एक लोग मिल के सभी को, ब्राह्मणों को भोजन 11, 21, 51 ब्राह्मणों को पहले अपने हाथों से भोजन कराओ। हाँ, भोजन करवाने के बाद वो भी पत्तल हो तो पत्तल सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो कहता हूँ पत्तल में कराओ, अगर पत्तल नहीं है तो आप थाली में करवाओ, और फिर क्रम से बिठाओ सबको, और क्रम से बिठाकर सबको भोजन कराओ। और भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों के चरण छुओ, और चरण छूकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। केवल इतना पैसा दे दिया सवामणी का भोग है, ठीक, अच्छी बात है, आपकी अपनी परंपरा, आप कर सकते हो, मैंने कोई आपत्ति वाली कभी बात की नहीं है। लेकिन जो सच मैं कह रहा हूं, फिर लाइन से बिठाओ सब ब्राह्मणों को, और लाइन पर बिठा के सब ब्राह्मणों को आप भोजन कराओ, भोजन कराओ, दक्षिणा दो। और दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण देवता आपको आशीर्वाद देंगे, भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके सवामणी का फल मिल गया। फिर परिवार सहित बैठकर वहीं भोजन करो, यूं नहीं कि चलते चलते बांट कर चले गए। अरे यार, सवामणी करने आया कि नाटक करने आया? हाँ, मारवाड़ी में कमा के क्यों डांग उतारे यार? मैं मारवाड़ी में बोलिया कर डांग उतारनी, अरे डांग उतार दी मेरी, नहीं, डांग नहीं उतारनी। हाँ, अपने को शुद्ध मन से सवामणी का भोग लगाना है। भोजन कराओ सबको लाइन में बिठा के, और फिर उनसे आशीर्वाद लो परिवार के सहित। फिर मस्ती से भगवान का नाम जाप करते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद के साथ बाबा को प्रणाम करके, खाटू की मिट्टी को प्रणाम करके, मिट्टी को माथे पर लगा के घर की ओर प्रस्थान करो, और बाबा को बोलो, थैंक्स श्याम बाबा, ए मेरे सेठ, बड़ी कृपा की कि मेरा सवामणी का भोग तूने पा लिया।